रात के 1:30 बज रहे हैं। हम लोग भोपाल जंक्शन पहुंच गए। इंडिया का लहराता हुआ फ्लैग यहाँ पे नया लगा है जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ट्रेन से जाने की अच्छी चीज़ है कि रेलवे स्टेशन बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। चाचू आए हैं, हम लोग सब तो जा ही रहे हैं, चाचा चाची सब बहुत सारे सामान के साथ वेट कर रहे हैं बस ट्रेन का। सब अपना अपना सैनिटाइज उनके भिंडी पराठे। अपन कितने सालों बाद चारों लोग हैं यार ट्रेन में। वही। सो 3 दिन तक हम लोग दिल्ली में रहे, बुआ के मौसी के घर गए। मेरा वैसे तो पेट इतना भर गया पर बुआ ने इतने प्यार से लड्डू बनाए थे तो मैं बस अब लड्डू खा रही हूँ और लास्ट मिनट रीअरेंजिंग द लगेज क्योंकि वेट लिमिट ज़्यादा हो रही है। हाँ, वेरी स्माइल, इट्स अ हैप्पी मोमेंट। इट इज अ हैप्पी। अब बचपन से चाहती थी उसे बाहर भेजना, वो जा रही है। बहुत मिस करूंगी। को मिला के हम लोग 2 गाड़ियों में जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे ड्रॉप करने मैंने अभी कैलकुलेट किया, टोटल 8 लोग आ रहे हैं। इसलिए 2 कार्स में मेरा आधा सामान यहाँ है, आधा इस सूटकेस में है। 9 लोग हैं, सो आई काउंटेड रॉन्ग, 9 लोग हैं। देन मैं जा रही फाइनली चेक इन करने के लिए। बाय बाय। थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ चेक इन करने के लिए। सो आई जस्ट आस्क्ड, मैं आधा घंटा जल्दी हूँ, अभी 9:30 हो रहा है। 10 o'clock से चेक इन स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ मी विथ माई लगेज। और बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट बिकॉज I want everything to be a part of my journey, not just the smiling Instagram worthy pictures but also this that I'm really feeling weird and this moment I'm second guessing everything कि मैं सही डिसीजन तो ले रही हूँ ना जाने का। I don't know, too late to think all of that now. What is really exciting to think about is कि ये जो 2 elephants हैं ये मैंने T3 टर्मिनल पे फर्स्ट टाइम देखे थे जब I was probably flying from भोपाल to Delhi and हम लोग मनाली जा रहे थे छुट्टियों के लिए गर्मी की। एंड उस समय मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ था ये देख के दैट वाओ इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग एंड जस्ट फ्लाइंग फ्रॉम हेयर। मुझे बस याद आ रही हैं बहुत सारी पुरानी मेमोरीज। सो ओके, सभी 9:46 ही हुआ है एंड एयर लाइक चेक इन की लाइन स्टार्ट हो गई। मैं इससे ज़्यादा जल्दी कभी चेक इन की लाइन में नहीं रही हूँ। मेरे पहले सिर्फ एक और फैमिली है, आई एम नंबर 2। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके, सो दिस मैस अप हैपेंड। मेरे 3 चेक इन लगेजेस में से एक का वेट बहुत ज़्यादा है। दिस वन वाज लाइक 30 kg, सो आई नीड टू ब्रिंग इट डाउन टू 25 नाउ। सो इन द मिडल ऑफ द एयरपोर्ट में लगेजेस को शफल कर रही हूँ। आई होप आई गेट दिस डन रियली सून। सो आई डिड इट। मैंने वेट शफल कर लिया है, अभी सूटकेसेस को बस बंद करके आई होप आई एम एबल टू लाइक डू द चेक इन नाउ। सो हो गया मेरा चेक इन। I have to really take a moment here and appreciate the lady who was at the Air India counter. वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। I think मेरा आधा स्ट्रेस उन्होंने ही कम किया।
तो मैंने लाइक फाइनली 25 का सूटकेस किया। एक 26 का हो रहा था, तो मुझे एक मेरा जैकेट और 2 नाइट ड्रेसेस भी निकालने पड़े। आई डोंट नो मैं उसका क्या करूँगी, क्योंकि हैंड बैग्स पहले से बहुत फुल हैं। बट येस, आई मीन चेक इन तो हो गया। सो आई मीन 1 बैरियर क्रॉस्ड, लेट्स जस्ट से। दिस इज़ लाइक माई 3rd इंटरनेशनल ट्रिप, और ड्यूटी फ्री शॉप्स को देख के जो शॉपिंग करने का मन करता है उसको रेजिस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक यू जस्ट सी ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स एंड एट डिस्काउंटेड प्राइजेस, यू नो इट्स ओरिजिनल। तो बट अभी हाँ, समहाउ मैंने अर्ज को कंट्रोल किया टू शॉप, एंड आई एम प्रॉबेबली गोइंग टू ईट समथिंग नाउ। मैंने बहुत जोश में घर में कहा था कि नहीं, मैंने दलिया खा लिया है, मैं सीधा फ़्लाइट में ही खाऊँगी। बट यू नो व्हाट अ क्रेजी जर्नी इट हैज़ बीन अभी तक। सो आई एम गोइंग लाइक पक्का से कुछ अच्छे से खाना है बिफोर फ्लाइट। देयर इज़ रफली लाइक 2.5 hours till I have to board my plane. And I got a 110 rupees water bottle. यहाँ पे बहुत भटकना पड़ा आज। यहाँ की मेजॉरिटी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं चल रहे हैं, और मैंने इतने वीडियोस वगैरह बनाए, इतने अभी वीडियो कॉल्स किए, उसकी वजह से बैटरी से 50% पे थी। एंड 16 आवर लॉन्ग फ्लाइट के लिए पावर बैंक वॉज नॉट इनफ। मिल गया एक पॉइंट फाइनली। मैं लाइक 10 मिनट से भटक रही थी। आई डोंट नो, इट्स बीन क्रेजी, बट या वेटिंग फॉर माई पिज़्ज़ा नाउ। सो लाइक माई फूड इज़ हियर। पानी 110 का था, बट पीना लाइक ड्रिंकिंग इट वॉज वर्थ इट। आई लाइक फेल्ट कि मैं इससे ज़्यादा थर्स्टी कभी हुई ही नहीं हूँ। लाइक कंटिन्यूस भागा दौड़ी चल रही है आज एयरपोर्ट पे। माई फ्लाइट ऑल्सो हैज़ गॉटन रीस्केड्यूल्ड बाई 20 or 30 minutes, एंड ऑलरेडी न्यूयॉर्क में ले ओवर 2.5-3 घंटे का था। सो आई एम लाइक वंडरिंग नाउ विल आई लाइक, आई होप आई डोंट मिस माई नेक्स्ट फ्लाइट टुमारो। बट ठीक है, उसकी टेंशन बाद में लेंगे। अभी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है। ओके, सो द खाना इज़ डन। मैंने थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया। फ़ोन फिर से 100% चार्ज हो गया है। अब इट्स 1:05 राइट नाउ, एंड माई फ्लाइट टेक ऑफ टाइम इज़ नाउ 2:40 AM। सो मैं आसपास ही थोड़ा घूमूंगी। आई वॉन्ट टू बाय पी सेफ, बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कि वॉशरूम्स थोड़े से डर्टी हो जाते हैं इतनी लंबी फ़्लाइट में। सो इट्स बेटर टू यू नो बी प्रिकॉशियस ऑफ दीज थिंग्स। सो आई विल प्रॉबेबली फाइंड दैट अराउंड। So yes, I'll basically be scrolling the duty free shops, क्योंकि अभी 1.5 घंटा और है। And my boarding gate is gate 26, तो वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 1 to 26 का। So yeah, that shouldn't be too far away. सो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पीछे सारे प्लेन्स को देख रही हूँ मैं, और मुझे प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन्स में बैठना बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, बट लुकिंग एट देम इज़ अनदर फीलिंग, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट राइट नाउ। आई गॉट रियली बोर्ड ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड इतनी देर से, तो अब मैं बोर्डिंग गेट की तरफ ही जा रही हूँ। सो प्लेन का बोर्डिंग है स्टार्टेड। अभी मैं आराम से बैठी हुई थी। ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। द प्लेन लुक्स फुल, एंड ये लोग सीक्वेंशली बुला रहे हैं, लाइक दे आर कॉलिंग आउट द सीट नंबर्स एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट, विच आई फाइंड इज़ लाइक अमेजिंग। वरना लाइक भीड़ इतनी ज़्यादा लग जाती है बोर्डिंग गेट्स पे, जबकि असाइंड सीट्स होती हैं। तो मेरा फ़्लाइट का बोर्डिंग का वो हो गया। आज की फ़्लाइट में आई वॉज लिटरली द लास्ट पर्सन टू बोर्ड। मेरा नाम अनाउंस होने वाला था, बट आई मेड इट इन टाइम यार।
सो प्लेन टेक ऑफ होते होते नहीं हुआ, पूरे प्लेन का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दिया। देयर वाज सम टेक्निकल एरर। सो अब तो प्लेन में बैठे बैठे 1 आवर 45 मिनट्स ज़्यादा हो गए हैं। द प्लेन इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, टेक्निकल डिफ़िकल्टी था कुछ, तो दे आर गेटिंग इट चेक। What I find a little disappointing is that Air India के साथ ही in the last 10 या 15 days सेकेंड टाइम हुआ है सेम सेक्टर की फ़्लाइट पे। इसके पहले मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप पे देखा था, सेम चीज़ हुई थी कि ये वाली फ़्लाइट 6 घंटे रीस्केड्यूल हुई थी, सुबह 7 बजे टेक ऑफ किया था। तो आई थिंक वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट, पहले से चेक कराना चाहिए। बट हाँ, अभी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि चेक कर रहे हैं। एंड मेरी न्यूयॉर्क से अगली वाली फ़्लाइट तो पक्का मिस होने वाली है अब। सो आई डोंट नो, आई थिंक इसीलिए कहते हैं कि ट्रैवलिंग के टाइम कुछ भी हो सकता है। एंड फुल ऑफ एडवेंचर्स, लाइक एडवेंचर 101 राइट नाउ। आई एम फीलिंग लाइक वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑनेस्टली। सो ये करते करते फ़्लाइट ने लाइक 5:15 AM पे टेक ऑफ किया। सो रफली 3-3 घंटे लेट। फ़्लाइट में तो फिर मज़ा आया, मैं बहुत ज़्यादा सोई, फिर खाना खाया। तो खाना तो नॉर्मल इंडियन खाना था। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोती रही तो इतना पता नहीं चला टाइम का प्लेन में। फिर लैंड होते टाइम पे मुझे डर लग ही रहा था दैट मेरी जहाँ तक है फ़्लाइट शायद नेक्स्ट वाली छूट गई होगी, बिकॉज़ बहुत कम ले ओवर था। एंड यही पता चला फिर। सो मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरी फ़्लाइट इतनी लेट पहुंची और उस पर वो लोग रैंडमली कुछ लोगों को कस्टम्स चेक के लिए बुलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम वहाँ भी, और उस वजह से मेरी फ़्लाइट अब कल की हो गई है। अभी मैंने बस मेरा बैगेज पूरा कलेक्ट किया। एंड एयर इंडिया हैज़ सेड कि वो लोग किसी होटल में आज के लिए भेजेंगे, बट आज की फ़्लाइट तो गई। मतलब अब दे हैव रीस्केड्यूल्ड मी फॉर द सेम फ़्लाइट टुमारो। लेट्स सी नाउ। आई मीन सारे एडवेंचर्स हो रहे हैं यार इस ट्रिप में। इट्स ऑलरेडी ड्राइविंग मी क्रेजी एट दिस पॉइंट।